वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी एक्सप्लेन क्लास 10th पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दिस पोइम इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। और इसके अंदर जो पोइट है वो बताना चाह रहा है कि किस तरह से जो वाइल्ड एनिमल है उनसे अपन मिलते हैं और वो एक ख़तरनाक तरीका है और इस तरीके अंदर अपनी जान भी जा सकती है। तो ये जो पोइम है, इस पोइम के अंदर अपन चलो शुरू करते हैं इसको। दिस ह्यूमरस पोइम, ह्यूमरस यानी मजाकिया, यह एक मजाकिया पोइम है। सजेस्ट सम डेंजरस वे, हमें सजेस्ट करती है, सुझाव करती है कि कुछ डेंजरस यानी ख़तरनाक तरीके, टू आइडेंटिफाई यानी पहचानने का, फॉर वाइल्ड एनिमल्स से, कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको पहचानने के कुछ जो तरीके हैं ना, कैसे तरीके जो डेंजरस हैं उनके बारे में बताती है। रीड इट अलाउड, इसको अपन को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और हमें एक मजबूत और नियमित लय है उसको रखनी है। तो ये जो पोइम है इसको अपन शुरू करते हैं। इस पोइम के अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको अपन देखो। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, बाई चांस यानी संयोग से, यदि आप कभी संयोग से, इफ़ एवर जब कभी, यू शुड गो आप जाते हो, बाई चांस यानी संयोग से, टू जंगल इन द ईस्ट, यदि आप ईस्ट या पूर्व दिशा के जो जंगल हैं वहाँ पर आप जाते हो बाई चांस या संयोग से। एंड और इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और जैसे ही वहाँ पर आप आगे बढ़ते हो, एडवांस यानी गो अहेड, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, ए लार्ज एंड थानी बिस्ट, तो वहाँ पर एक बड़ा, लार्ज यानी वेरी बिग, एंड थानी बिस्ट, थोनी बिस्ट यानी एक गहरे पीले रंग का, बिस्ट यानी जानवर है वो। इफ़ ही रोवर्स, और वो जानवर कैसा जानवर जो एक बड़ा है, थानी है यानी गहरे पीले रंग का है। इफ़ ही रोवर्स, यदि वह दहाड़ता है, मेक बिग साउंड तेज आवाज़ करता है, एट यू आपके ऊपर, एज यू आर डाइन, और आप लगभग मरने के करीब हो। डाइन यानी नियर टू डेथ, आप मरने के करीब हो। यू विल नो, तो आपको जान लेना होगा, इट इज़ द एशियन लोइन, कि यह एक एशियन लोइन है। तो दोस्तों कि किस तरह से जो पोइट है वो अपन को बताता है कि एक एशियन लोइन, जो पूर्व के जंगलों में रहने वाला एशियन लोइन है, उसको पहचानने के लिए लगभग मरने तक आपको जाना होगा। और एशियन लोइन कैसा होता है, वह एशियन लोइन है वो बिग इन साइज के अंदर बड़ा होता है। और इट्स कलर इज थानी, TAWNY, थोनी यानी एक गहरे पीले रंग का वह जानवर होता है। एंड ही मैक्स ए बिग साउंड, या ही रोवर्ड, वह दहाड़ता है। एंड यू, और जब ऐसा हो जाएगा तो यू आर नियर टू डेथ, तो आप मृत्यु के पास में आ जाओगे। तो इस समय आपको समझ लेना चाहिए कि ये बीस्ट है वो क्या है, एशियन लोइन है। तो ये अपने एशियन लोइन को पहचानने के बारे में पोइट ने अपन को इसके अंदर बताया है। अब अपन सेकंड स्टेंजा लेते हैं। और या इफ सम टाइम यानी कभी, वेन यू रोमिंग राउंड, रोमिंग यानी भटकना, वांडरिंग यानी जब आप यूं ही घूमते हो, राउंड यानी इधर उधर। ए नोबल वाइल्ड बिस्ट, ए नोबल एक भद्र, वाइल्ड यानी जानवर, बिस्ट यानी वाइल्ड बिस्ट यानी जंगली जानवर, ग्रीट्स यू जब आपका अभिवादन करता है, यानी मीट्स यू आपसे मिलता है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, और जिसके शरीर के ऊपर काले रंग की धारियां हैं, स्ट्रिप्स यानी धारियां, और उसके शरीर के ऊपर काले रंग की धारियां हैं। ऑन ए येलो ग्राउंड, और वो धारियां कहाँ पर हैं, एक पीले रंग के ग्राउंड के ऊपर हैं। जस्ट नोटिस, और उसी समय ध्यान देना चाहिए, इफ़ ही ईट्स यू, कि वह आपको खाने वाला है। और उसको देख लो जानवर कैसा है, कि उसके ऊपर जो पीला कलर है उसके ऊपर ब्लैक रंग की धारियां हैं, और वो आपको खाने वाला हो
तो आपको समझ लेना चाहिए दिस सिंपल रूल में हेल्प यू। और यहाँ पर एक साधारण सा जो नियम है वो आपकी सहायता करेगा। यू लर्न, आपको सिखाएगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न यानी आइडेंटिफाई, डायग्नोस, नोइंग। तो आप ये जान जाओगे, आप ये पहचान जाओगे कि ये बंगाल का टाइगर है। तो इस स्टेंजा के अंदर जो पोइट है उसने जो बंगाल टाइगर है उसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं कि कैसा होता है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर है वो एक तो आपको अचानक मिल जाएगा, उसके शरीर के ऊपर काला रंग होता है, पीला रंग होता है और उसके ऊपर काली धारियाँ होती हैं और लगभग वह आपको खाने लग जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये बंगाल टाइगर है। यानी इसको पहचानने के लिए भी आपको बहुत बड़ा खतरा है वो उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कविता एक ह्यूमरस कविता है। थर्ड स्टेंजा देखो आप, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग वही वांडरिंग, स्ट्रोलिंग यानी चहलकदमी करना, वॉक अप एंड डाउन। और इसी प्रकार से आप आगे चलते चलते, फोर्थ यानी आगे, गो अहेड ए बीस्ट यू वी, और चलते चलते आप एक ऐसा जानवर देखते हो, एक ऐसा जानवर देखते हो, बीस्ट यानी जंगली जानवर, हिंसक जानवर, हुज हाइड, हुज हाइड, हाइड यानी हिज स्किन कलर, हाइड यानी स्किन कलर, विथ स्पॉट्स इज पिपर्ड, और उसकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स यानी धब्बे हैं, इज पेपर्ड, पेपर्ड यानी काली मिर्च जैसे, यदि उसकी स्किन के ऊपर काली मिर्च जैसे धागे हैं, एज सुन एज, और यूं ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वह आपके ऊपर उछले, लेफ्ट यानी उछले, ऑन यू यानी आपके ऊपर, और वह आपके ऊपर उछल जाए, यू विल नो, तो आपको जान लेना चाहिए, इट इज़ द लेपर्ड, यह तेंदुआ है। तो ये क्या है? तेंदुआ है। इट इज़ द लेपर्ड, यह तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोवर, और इट विल डू नो गुड, और यह ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, टू रोवर यानी ये धारता नहीं अच्छी तरह से, विथ पेन, पेन यानी दर्द के साथ में, ही विल ओनली लिप एंड लिप अगेन, वह बार बार आपके ऊपर कूदेगा। तो दोस्तों इस स्टेंजा के अंदर अपन को कवि ने बताया है कि आपको एक लेपर्ड या तेंदुए को पहचान करने के लिए जंगल में जाना होगा, और उसका रंग है, उसके ऊपर काली मिर्च जैसे धब्बे होंगे, और वह आपके ऊपर उछल उछल करके गिरेगा, यानी इसके लिए भी आपको मरना होगा, एक बहुत बड़ा डेंजर है, एक खतरा मोल लेना होगा, तब आप पहचानोगे कि ये क्या है, यह एक तेंदुआ है या लेपर्ड है। फोर्थ स्टेंजा आती है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड यानी अहाता, आंगन, और जब कभी आप अपने अहाते के अंदर घूम रहे होंगे, यू मीट ए क्रीचर, और उस समय आप एक ऐसे जानवर से, क्रीचर यानी प्राणी, देर यानी वहाँ पर, कहाँ पर, यार्ड के अंदर, जब आप यार्ड के अंदर एक ऐसे प्राणी से मिलते हो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हु हग्स, हग्स यानी आलिंगन करना, अपने बाहों पास में लेना, तो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वह आपका आलिंगन करेगा, आपको अपनी बाहों में भर लेगा, बहुत ज़्यादा जकड़न के साथ में, बी श्योर, तो उस समय आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए, इट इज ए बियर, यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई संदेह है, आई गैस, मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, केरेस यानी दुलार, तो ही विल गिव यू, तो वह आपको जल्दी ही देगा एक और ज़्यादा दुलार, यानी वह आपको आलिंगन करके और अपनी बाहों पास में जकड़ लेगा। फिर नेक्स्ट बताता आगे, दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश यानी पहचान करना, बीस्ट्स ओ प्रे, बीस्ट्स यानी जानवरों के अंदर, ओ प्रे शिकार के बारे में, ए नोविस, नोविस यानी अप्रेंटिस या नौसिखिया, माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस यानी संकोच, हेजिटेशन, तो वह संकोच कर सकता है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, कि जब कभी आप एक क्रोकोडाइल या मगरमच्छ को, मे टेल फ्रॉम द हाइना,
कि आपको एक क्रोकोडाइल या मगरमच्छ है उसको अलग करना है हाइना यानी लकड़बग्गा से। थस यानी इस प्रकार से, हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल्स। हाइना या लकड़बग्गा है वो हमेशा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में आता है। बट लेकिन इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और यदि रोता हुआ आए, अपनी आंखों से आंसू गिराता हुआ आए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो क्या है, वो मगरमच्छ है। ये अपनी इस पोइम की लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा है। द ट्रू कैमेलियन, एक सही सच्चा गिरगिट इज स्मॉल, वह छोटा होता है। ए लिजार्ड, और एक छिपकली है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वह भी सॉर्ट ऑफ थिंग्स उसी प्रकार का ये होता है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई कान नहीं होता है। यानी एक कैमेलियन, एक गिरगिट है, उसके कोई कान नहीं होता है। एंड नोट ए सिंगल विंग्स, और गिरगिट के एक भी पंख नहीं होता। सिंगल विंग्स, एक भी पंख उसके नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और यदि उस पेड़ के ऊपर कोई और अन्य चीज़ नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो ये मान लो कि ये उस पेड़ के ऊपर एक कैमेलियन है, एक गिरगिट है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको पहचानने के अलग अलग तरीके हैं, वो पोइट ने अपन को बताए हैं। थैंक यू। ओके।